एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले इंसान का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है? एक दिन मैं एक अच्छी खासी बाइक खरीदूंगा या फिर एक गाड़ी खरीदूंगा। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसका सपना और थोड़ा सा बड़ा था। लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरते भरते उसने खुद से कहा कि एक दिन सिर्फ ये गाड़ी ही नहीं, इस गाड़ी में जाने वाला पेट्रोल, यहाँ तक कि ये पेट्रोल पंप भी मेरा होगा। यह है कहानी धीरूभाई अंबानी की, जो अगर अपनी लाइफ में रिस्क ना लेते तो आज मुकेश अंबानी भी शायद मुंबई की किसी दुकान में मसाले बेच रहे होते। तो धीरूभाई अंबानी इतने रिच कैसे बने और उनकी कहानी से हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए उनकी कहानी से 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। लेसन 1, सपने कितने बड़े होने चाहिए। धीरूभाई का जन्म एक सादे से गांव, एक साधारण से घर में हुआ। उनके पिता एक टीचर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। घर में पैसों की कमी थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। दिन के 5 रुपए कमाने के लिए वो फल बेचने लगे। आज रिलायंस फॉर्चून टॉप 500 कंपनी में से एक है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में एक ऐसी भारतीय कंपनी का नाम शामिल है जो सिर्फ 70 साल पहले एक सपना था। आज हम बड़े लोगों के सीक्रेट समझने के लिए ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। लेकिन धीरूभाई ने बिजनेस कैसे सीखा? अपने शुरुआती दिनों में वो यमन में एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और पेट्रोल पंप पे नौकरी करते करते सस्ती टपरी वाली 25 पैसे की चाय नहीं, होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पीते थे। ये सब शो ऑफ करने के लिए नहीं, बल्कि उनके आसपास होने वाले बिजनेस की बातें सुनने के लिए। कोई भी बिजनेसमैन खुद से जाके एक पेट्रोल पंप के वर्कर से क्यों बात करेगा, उसे अपने सीक्रेट्स और बिजनेस करने का तरीका क्यों बताएगा? लेकिन धीरूभाई चाय पीते पीते उन सारे बिजनेसमैन की बातें सुनते थे और उनके बिजनेस करने के तरीके सीखते थे। अगर सच में सॉल्यूशन ढूंढना है तो पैसे नहीं है, कोई गाइड नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस मायने नहीं रखते। जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उनमें हम क्या डेवलप कर सकते हैं ये मायने रखता है। सपने देखने ही है तो इतने बड़े देखो कि अगर वो सच हो जाए तो आपकी लाइफ बदल दे। लेसन नंबर 2, कैलकुलेटेड रिस्क। 1958 में यमन में पेट्रोल पंप की अपनी नौकरी छोड़कर धीरूभाई आ गए सपनों के शहर मुंबई में। उन्होंने 1.5 लाख रुपए लगाकर एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। वो मसाले ट्रेड करते थे। उस जमाने में चंपकलाल दमानी उनके पार्टनर हुआ करते थे। वो एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने भी इस बिजनेस में पैसे लगाए थे। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन धीरूभाई के सपने उनकी 350 स्क्वायर फीट के ऑफिस से बहुत बड़े थे। उन्होंने बिजनेस एक्सपांड करने का सोचा। दमानी इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ 1000 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये सब कुछ छोड़कर एक नया रिस्क क्यों लेना। तब धीरूभाई ने उन्हें छोड़कर 1966 में सारी रिस्क खुद लेकर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, यानी फिर से जीरो से शुरुआत की। इस बिजनेस का नाम शायद आपने सुना होगा, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। वही रिलायंस जो आज पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, जिस भी बिजनेस का नाम लो उस बिजनेस में शामिल है। सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी मसाले के बिजनेस में सेटिस्फाइड रहते तो आज उनके बेटे मुकेश अंबानी शायद एक छोटे से दुकान में मसाले बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, रैंडम रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेस में रिस्क सिक्का उछालने जैसा नहीं होता। मार्केट को समझकर, खुद की कैपेबिलिटीज पर नजर डालकर लिए गए पावरफुल डिसीजंस को ही एक कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। लेसन 3, ए लीडर्स बिगेस्ट एसेट। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? क्या होता है जो उसे एक इंसान नहीं, एक आइकन, एक ब्रांड बनाता है? लोगों का भरोसा। आज मार्केट की हालत ऐसी है, किसी भी कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, यानी लोगों को उस कंपनी के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उन्हें इंडियन मार्केट्स के बारे में ये चीज पता है कि भारत जरूर ग्रो होगा। लेकिन 1977 की बात अलग थी। सिर्फ कुछ ही लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता था। उस जमाने में जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ निकला, तब धीरूभाई अंबानी ने 58,000 इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। तब उन्होंने भारत के आम जनता को ये प्रॉमिस किया कि जो भी रिलायंस का आज एक शेयर होल्डर बनेगा वो एक न एक दिन करोड़पति बनेगा, और ये सच है। लेसन 4, रिलायंस इतनी बड़ी कैसे बनी? आज रिलायंस एक 13 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन कैसे? व्हाट मेड रिलायंस सो रिच? रिलायंस ने काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज अपने शुरुआती दिनों से अपनाई थी, और वो ये
कि भारत के बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे से शहरों में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।